हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे इंडिडस बेशक एमडी कैट की तैयारी कर लो, ई कैट की तैयारी कर लो, उसमें ये वाला टॉपिक लाजमन दिया जाता है। देखो आप इंडियन टेस्ट की तैयारी करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सारी की सारी बुक के अंदर से सवाल आता है। जिस तरह आपने ये ALP पढ़ी थी ना, यानी कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके देते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर से सवाल बनते हैं, और जो टॉपिक सेलेक्ट करके दे रहे होते हैं उनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाजमी होता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्टिव टॉपिक है। अब सबसे पहली बात हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, डेफिनेशन लिख लो, बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल सी है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मौजूद होती है प्रेजेंट बिटवीन, मौजूद होती है प्रेजेंट बिटवीन पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। ये पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन एटम्स के दरम्यान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या मतलब, देखिए हमारे पास मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ पहले वाटर की। वाटर का मॉलिक्यूल अगर देखोगे ना, वाटर बनता पहले नंबर पे ऑक्सीजन होता है H2O, ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, हमारे पास क्या है, वाटर की स्ट्रक्चर बना रहे हैं और साथ में जुड़े होते हैं 2 हाइड्रोजन। साथ में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है। सही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ये याद रखिएगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको ऑक्सीजन एटम अपनी ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शल नेगेटिव, और जबकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा, पार्शल पॉजिटिव। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये काम होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सही है, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह की बनेगी हमारे पास। ये ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर होती है। देखो ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, इस तरह 2 नीचे की तरफ होते हैं। सेम इसी तरह मैंने यहाँ बना लिया। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। सही, और ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की स्लाइड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। सही, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, पार्शल एक्टिव, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज पार्शल पॉजिटिव आता है। अब देखो मैं ना यहाँ पे इसकी फुल स्ट्रक्चर बनाने लगा, ये फुल स्ट्रक्चर आपने बनानी सीख लेनी है। अब यहाँ पे ना मैं एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, चेक करो, सेम एग्जैक्ट, ये हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, यानी इसके चारों तरफ मैंने एक एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है। यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना दो, यहाँ पे हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। अब देखो हर एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सेम काम यही होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और बच्चे ये आपने स्ट्रक्चर बनानी है, पेपर के अंदर आए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको आगे जाके क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसके अंदर लाजमी बना लेते हैं। जबकि ये वाली चीज़ सिर्फ समझने के लिए, ये वाली चीज़ क्या हमारे पास
समझने के लिए। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए दो कंडीशन की ज़रूरत है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या है, दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग दे दो कंडीशन की। अब कंडीशन याद रखिएगा बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगर देखा जाए ना, कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये चीज़ आपने याद रखी, कब बनेगी कब नहीं बनेगी। से पहले नंबर पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। हाइड्रोजन एटम का होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो यहाँ पे कंडीशन है बच्चे, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन एटम के अलावा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना ज़रूरी है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर होने चाहिए। हैविंग लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो कि आगे बॉन्ड ना बनाए। देखो ये पर जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर का। क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। लोन का मतलब होता है अकेला, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो अकेला पड़ा हो, किसी और के साथ बॉन्ड ना बना रहा हो। से दो कंडीशन लिखी है मैंने। पहले नंबर पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है और सेकंड नंबर पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपके पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट जो क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। दो कंडीशन है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, सेकंड नंबर पे हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से तीनों में से कोई भी होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे बनेगी। अगर इन तीनों में से कोई एक एटम भी ना होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। सही। इसके बाद एक चीज़ लिखो जी, नोट बना के। अब नोट में ना आपने ये एक सिंपल सी बात लिखनी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप थी। 4 टाइप में से सबसे पहले डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं आया, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से आ गई। क्वेश्चन बनता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स है, चारों टाइप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई तो ये कहाँ से है। तो बच्चे ये याद रखिएगा, ये डाइपोल फोर्स की आगे स्पेशल किस्म है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। और आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। डाइपोल में भी सेम काम यही होता है, पार्शियल नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज, तो इट की जगह पे ना हाइड्रोजन पूरा वर्ड लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल फोर्स की एक स्पेशल किस्म है। अगर मैं हाइड्रोजन, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछ लेता है ना जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, देखो एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आप लोग को पता है जी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। कहता है ये तकरीबन 20% कोवलेंट बॉन्ड के इफेक्टिव होती है। मतलब 100% अगर कोवलेंट बॉन्ड मजबूत है तो 20% तक ये मजबूत होगी। सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20% इफेक्टिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज only 20% effective, only 20% effective than the covalent bond, कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत से 20% इफेक्टिव होती है। यानी कोवलेंट बॉन्ड अगर 100% स्ट्रॉन्गर है तो ये सिर्फ 20% स्ट्रॉन्गर होगा। भैया इसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की। और एक्सप्लेनेशन करने की किस तरह है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 हम देंगे वाटर की, और ये वाली चीज़ उठा के आप डायग्राम आपने इसके साथ बनानी है। देखो सारी की सारी बातें यहाँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, ये देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, उसके पास 2 लोन पेयर पड़े होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शल पॉजिटिव, और इसी तरह सारे के सारे मॉलिक्यूल में होगा। और एक मॉलिक्यूल का पार्शल नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दरम्यान में कायम होती है इसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो यही हम बातें यहाँ पे लिखेंगे। द वाटर मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ, द वाटर molecule is consist of one oxygen atom and 2 hydrogen atom एक ऑक्सीजन एटम होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर पड़े होते हैं। ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन एटम के पास क्या होता है जी? 2 लोन पेयर पड़े होते हैं। अब इसके बाद हमने जो बात एक्सप्लेन करनी है वो ये है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, नेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात की जाए किसकी? ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाई, ऑक्सीजन एटम इज हाई, ये हाई होती है। सो इट गेट्स, ये हासिल कर लेता है, इट गेट पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कम, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शल, इसकी हाई होती है। ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन एटम इज हाई, सो इट गेट्स पार्शल नेगेटिव। बच्चे यहाँ पे आएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ, अब सेकंड नंबर हमने बतानी है हाइड्रोजन एटम। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लो, ये क्या होती है? लो। सो इट गेट्स पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह होता यह है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम को अटैक करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सो इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम को अट्रैक्ट करता है एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और यह हमारे पास क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। बच्चे ये हमारे पास पहले नंबर पे एग्जांपल आ गई है, सही है। किसकी एग्जांपल है? वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसके बाद बच्चे सेकंड नंबर पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अमोनिया की। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, और ये क्या है हमारे पास? NH3 की। NH3 की अगर एग्जांपल देखिए ना बच्चे, NH3 एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आपने लगा देना है। ये एक हाइड्रोजन, ये, एक हाइड्रोजन ये।
अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक बात याद रख लीजिए, हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा। सही है। तो इसके बाद यहाँ पे एक और हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूल NH3 का। सेम काम यहाँ पे होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फिर सेम काम यहाँ पे होगा, हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आ गया, सेम काम यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है यहाँ पे। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने सिर्फ सिंपल सी बात ये लिखनी है कि इन NH3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन एटम। बस इन NH3 मॉलिक्यूल, इन NH3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is formed between partial positive hydrogen atom, partial positive hydrogen atom and partial negative nitrogen atom, and partial negative नाइट्रोजन एटम। लो जी, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है और काम ख़त्म हो जाना है। सही है। एग्जाम्पल नंबर 3। अब लास्ट वाली एग्जाम्पल है। देखो, हमने एक यहाँ बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा बनेगी अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो, और सेकंड नंबर पर क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी हो। एक हमने एग्जांपल दी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी किसके दरमियान में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। एक हमने एग्जांपल दी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। और अब एक एग्जांपल देंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी किसमें? फ्लोरीन में और हाइड्रोजन में। अब इसमें अगर देखा जाए ना बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बनती है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, HF की। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहता है ये HF, फिर इसी तरह सेम H एंड F से, फिर हमारे पास सेम इसी तरह आएगा H एंड F। यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। सही, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अच्छा, आपने पता क्या करना है? सारी की सारी चीज़ें यही उठा कर लिख देनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन एटम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? HF, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। सारा कुछ सेम उठा के आपने नीचे लिख देना है। सही। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ लिख लेनी है। एक होता है वर्ड जिग जैग। जिग जैग का मतलब ये होता है जो चीज़ इस तरह हो, इस तरह। ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिग जैग मैनर में पाई जाती है, ये बात याद रखनी है। इन HF मॉलिक्यूल, इन HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन जिग जैग मैनर, इन जिग जैग मैनर। लो जी, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 आ गई है। तो ये था जी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वजह अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सिर्फ सिंपल सी बात ये याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होते हैं, वो आगे जाकर हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेलेवेंट। अल्लाह हाफिज़।